एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्लैट 25 का ऑफिशियल काउंसलिंग प्रोसीजर जो है ये स्टार्ट हो चुका है। तो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो अपने अकाउंट में लॉग इन करके चेक कर सकते हैं कि वहां पे उन्हें वो अपडेट दिख रही है या नहीं दिख रही है, या फिर वो अपना ऑफिशियल मेल आईडी और फोन नंबर भी चेक कर सकते हैं। वहां पे भी उन्हें अब तक मैसेज आ गया होगा कि वो सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। अब ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट्स एडमिशन काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। बिकॉज कल से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी वीडियो में जो है आंसर हो जाएंगे। तो सबसे पहले गाइस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है उसका डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं, ये ध्यान में रखिए, सॉफ्ट या स्कैन कॉपी में सबमिट करने हैं। इस वक्त आपको ओरिजिनल हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करना है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको किसी भी एनएलयू में जाके सबमिट करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, यहाँ पे कॉलेज में आपको इस वक्त जाना नहीं है। अब सवाल ये आता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए और ये सॉफ्ट और स्कैन कॉपी होता क्या है। तो देखिए गाइस, जो सॉफ्ट और स्कैन कॉपी है, आप लोग अपने मोबाइल फोन में कोई भी स्कैनर का ऐप डाउनलोड करके उसे स्कैन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, या फिर साइबर कैफे में भी जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवा सकते हैं। रिमेंबर, जो स्कैन कॉपी आप लोग सबमिट करेंगे ये पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि ये आसानी से क्या हो जाए, अपलोड हो जाए। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी स्कैन कर रहे हो तब इंश्योर करो कि कोई भी फोटो ब्लर नहीं है उसमें। बिकॉज काफी बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स जो है फटाफट करने के चक्कर में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है सही तरीके से स्कैन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के प्रॉब्लम्स अराइज होती है। तो इंश्योर करिएगा जो भी आप अपलोड करो उसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसका लिस्ट जो है हमें ऑफिशियल जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वहां पे दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल हमें 9 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जो है ये दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका स्टैंडर्ड 10 का जो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है वो। अब इंश्योर करना वो मार्कशीट वही होना चाहिए जो आपको बोर्ड की तरफ से इशू किया गया है। यहाँ पे जो भी आप लोग मार्क्स अपलोड करोगे, मेक श्योर करना कि वो सही तरीके से आपका मार्क्स और आपका नेम जो है ये क्लियर तरीके से दिख रहा है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है क्लैट 25 का एडमिट कार्ड। अब स्टूडेंट्स इस बात को लेके कंफ्यूज्ड है कि क्या मैम, एडमिट कार्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो वो साइंड वाला एडमिट कार्ड जो हम एग्जाम के दिन गए थे, फिर सुपरवाइजर ने साइन करके दिया था, वो एडमिट कार्ड हमें अपलोड करना है कि जो हमारा पीडीएफ जो हम डाउनलोड कर सकते हैं कंसोर्शियम की वेबसाइट से, वो अपलोड करना है। तो गाइज, आप कोई भी एडमिट कार्ड जो है ये अपलोड कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई भी चीज मेंशन किया गया नहीं है। नेक्स्ट इज, अगर आप लोगों का 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है तो फिर आपको स्टैंडर्ड 12th का भी स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स अपलोड करना होगा। बट अगर आप एक 12th अपियरिंग स्टूडेंट हो, अगर आपका 12th नहीं हुआ है, तो ये एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट जो है ये नहीं है। उसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कंडक्ट सर्टिफिकेट, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपने लास्ट अटेंड किया था, अगेन ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं है, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप ये बनवा के रेडी रख लीजिए। हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हमें ये कंसोर्शियम को सबमिट करना पड़े। नेक्स्ट इज ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। अगेन ये इस वक्त अगर आप एक 12th परस्यूइंग स्टूडेंट हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट जो है अभी फिलहाल नहीं मिलेगा, बट आगे आने वाले समय में आपको ये डॉक्यूमेंट लगेगा। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो भी स्टूडेंट्स ने SC ST OBC अगर इन कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ था और उन्हें जो सीट अलोकेटेड होगा वो रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट में ही होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि आप कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसके लिए क्या कर रहे हो, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो। नेक्स्ट इज, अगर आप एक PWD कैंडिडेट हो तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना होगा। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि अगर आपने डोमिसाइल के लिए जो है कोई भी स्टेट में अप्लाई किया हुआ है तो आपको वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है अप्लाई किया हुआ आपका सीट का, उसी स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। इसके अलावा और कोई भी अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि अगर आप एक EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो EWS सर्टिफिकेट, अगर सपोजिंगली आप एक सर्विंग या फिर रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल के
वार्ड हो, तो फिर आपको वो क्या करना है, सबमिट करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा गाइस, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। और जो ये जो स्टार मार्क आपको दिख रहा है, दैट इज स्टैंडर्ड 10th का आपका मार्कशीट, क्लैट का एडमिट कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या वार्ड सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपके कंपलसरी हो जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेट। बाकी के सारे जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन सारे सवालों के जवाब आपको बी एडुकेट यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे।